कर दिया रे? हाँ। चल देखो हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण या इसको बोलते हैं वर्ग समीकरण। ठीक है। अच्छा अपन ये कहीं ना कहीं पढ़ा है क्या, याद है क्या किसी? कहाँ पढ़ा था? पॉलिनोमियल। कौन सा टाइप? वो सेकंड वाला जो अपन ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही है ये पूरा का पूरा। क्या था उसका क्वालिटी बताओ जरा। उसमें डिग्री 2 रहती है। ठीक देखो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात, देखो हिंदी में लिखा है द्वि मतलब होता है दो, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री किसे कहते हैं कोई बताएगा? हाईएस्ट पावर। ठीक है, याद है सभी को? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर जो भी होती है जिस पॉलिनोमियल या जिस इक्वेशन की, उसको क्या बोलते हैं अपन? डिग्री। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी रहती है हमेशा याद रखना? 2। ये पूछेगा पेपर में। ठीक है। इसके बाद मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था आपको, याद है कितने व्यक्ति? स्टैंडर्ड फॉर्म या क्या बोला था एक और नाम इसका? जनरल फॉर्म। क्या था? ax plus bx plus c equal to 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, ये था हाँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो इसमें डिग्री कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो हाईएस्ट पावर जहाँ 2 रहेगी वो कैसा पॉलिनोमियल है या कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ जाओगे। हिंदी में क्या बोला था इसको? व्यापक रूप। याद रखना ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आएंगे चीज ये और ये दोनों चीज पूछता है पेपर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2। या फिर पूछेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर bx प्लस c। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं उसके? फैक्टर्स। और फैक्टर्स को नाम दिया था या तो जीरोस या रूट्स, बोला था क्या? या अपन जो बोलते हैं एक चीज फैक्टर, ये तीनों एक ही चीज होती। याद है सबको? हिंदी में देखो इसको बोलते हैं, ये तो हो गया अपना गुणनखंड, इसको बोला था शून्य और इसको बोलेंगे मूल। तो देखो अपन ने फैक्टर पढ़ ली चैप्टर 2 में, जीरोस भी पढ़ ली, अब बचा क्या है? रूट्स। इस चैप्टर में जो फैक्टर का नाम क्या है? रूट्स है। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी पावर या जितनी डिग्री होती है इतने क्या होता है उसके रूट्स या फैक्टर। यहाँ डिग्री कितनी है? 2, तो इसके रूट्स भी क्या होंगे? 2। समझ गए इतना? कोई दिक्कत तो नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, पूछेगा पेपर। और देखो इसमें एक चीज़ और मैंने कॉमन बताई थी, इसमें वेरिएबल कितने होते हैं? केवल एक। देखो वेरिएबल सिंगल होता है और डिग्री कितनी होती है? 2। याद रख लोगे। अब देखो इसमें एक नई चीज़ है, इसमें नई चीज़ क्या होती है? एक चीज़ है इसमें डिस्क्रिमिनेंट, सुना है क्या नाम? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या नाम सुना है क्या? देखो हाँ क्या होता है याद है? फॉर्मूला देखो इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं? विविक्त कर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। कैसे करते हैं? और इसका एक फॉर्मूला होता है, ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये जो लिखा नहीं आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो मैंने एक चीज बताई थी, याद रखना, इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन में गलत माना जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पहले ऑप्शन में इक्वल टू 0 नहीं दिया था और फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है हमने, तो जब 0 जहाँ दे रखेगा वो सही है, अगर इक्वल टू 0 नहीं लगाया तो गलत माना जाएगा। ध्यान रखना, तुम भी अगर इतना सा लिख के आते हो उसको ये छोड़ देते हो तो नहीं माना जाएगा वो सही। ठीक है, इक्वल टू 0 लिखना कंपलसरी। देखो इसी में से फॉर्मूला निकला है, ये डी दिख रहा है, डिस्क्रिमिनेंट को कैसे डिनोट करोगे? डी से। ये दिख रहा है बी, बी का होता है स्क्वायर, क्या होता है? स्क्वायर। उसके बाद माइनस कर दो इसमें से 4 और ये ए और ये सी। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पूछेगा पेपर वाला 100%। द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। रख लोगे यार, हिंदी में क्या बोलेगा? विविक्त कर। विविक्त कर, डी इक्वल टू विविक्त कर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो डी है ना विविक्त कर, इससे बहुत सारी चीज पूरे चैप्टर में चलेगी। क्या चलेगी? पूरे चैप्टर में से चलेगी पूरी की पूरी चीज। डी से जो रूट्स है, आपके रूट्स कितने निकले? 2। आपके रूट्स जो 2 निकलेंगे उनकी जो मतलब नेचर ऑफ जो रूट्स है, नेचर समझते हो?
तुम बोलते हो नहीं जैसे तुम्हारा नेचर ऐसा है वैसा है, ऐसा इसकी भी नेचर रहेगी। अब इसकी नेचर कैसी रहेगी वो समझते हैं, मूलों की प्रकृति क्या बोलते हैं इसको। अब देखो डी की वैल्यू तीन चीज में आ सकती है, कैसे, या तो पॉजिटिव आ जाए, या नेगेटिव आ जाए, या जीरो आ जाए, ये तीन चीज ऑप्शन ही है। तो यहाँ लिख देता हूँ डी क्या आ जाए, या तो पॉजिटिव, डी क्या आ जाए या तो नेगेटिव, या डी क्या आ जाए जीरो। मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव या वैल्यू क्या आ जाए उसकी जीरो। तीन चीजें आ सकती है, इसके अलावा तो किसी के पास नहीं है दिमाग में ज़्यादा, वही तो बता देना। तो देखो जब भी डी पॉजिटिव आए, अच्छा नंबर लाइन पढ़ी है तुमने, मैंने पहले भी बताई थी, ये यहाँ जीरो होता है, इधर 1 इधर 2 इधर 3 और इधर चलोगे तो -1 -2 -3 -4 ये होती है। तो देखो यहाँ पे जीरो है और इधर से जो ज़्यादा जाएंगे तो जीरो से सब क्या होते हैं, इधर बड़े बड़े होते हैं मतलब जीरो से, और इधर अगर आओगे तो जीरो से क्या होते हैं छोटे। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब जीरो से क्या रहेगी, जीरो से बड़ी रहेगी। मतलब अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन लेस देन याद है कि नहीं भाई। देखो जिधर मुंह खुला रहता है, देखो ये मुंह इधर खुला हुआ है, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा रहता है। कौन बड़ा है, डी, किससे, जीरो से। जिधर मुंह खुला बड़ा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इधर डी बना दूँ इधर जी बना, तो भी बड़ा कौन रहेगा, डी। जिधर मुंह खुला है वो बड़ा रहता है, समझ गए। मतलब यहाँ क्या हुआ, जीरो से डी क्या है, बड़ा है। अब इसी को क्या बोला, देखो डी की वैल्यू पॉजिटिव बोल दो या जीरो से बड़ी बोल दो, या डी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये भी एक ही बात है, तीनों बात सेम है। अब याद रखना क्या बोला मैंने, डी की वैल्यू या तो पॉजिटिव आ जाए, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, या b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, तीनों एक ही बात है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी मतलब वैल्यू का में आएगी पॉजिटिव में, वैल्यू का में आएगी पॉजिटिव, तो जो ये रूट्स निकलेंगे ना, कितने रूट्स निकलेंगे, दो निकलेंगे। तो इन रूट्स को बोला जाता है रियल रूट्स। कैसे रूट्स रहेंगे, रियल रूट्स। हिंदी में क्या बोलोगे, वास्तविक मूल। कैसे रहेंगे ये क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आएगा, ध्यान रखना। वो कैसा आएगा मैं थोड़ी देर बाद समझ गया इसका। अब देखो ये अपन ने क्या बोला, नेगेटिव, ये नेगेटिव है इधर, मतलब जीरो से क्या चलेंगे, जीरो से छोटे। अब समझ रहे, डी इज लेस देन जीरो, सही है। अगर जीरो से छोटा है मतलब जीरो बड़ा है, समझ रहे, ये सही लिखा है, समझ में आया। मतलब यहाँ छोटा कौन है, डी। अगर जीरो से छोटा है मतलब लेस देन, तो इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, b² - 4ac इज लेस देन 0 लिख सकते हैं। अगर वैल्यू ऐसी आती है मतलब या तो नेगेटिव आई या जीरो से छोटी आई, या b² - 4ac की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो देखो यहाँ रियल रूट थे ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, नॉट रियल रूट्स। और इसी को क्या बोलते हो, नॉट रियल को कभी कभी वो एग्जामिनर इमेजिनरी रूट से भी बोल देता है, तो एक ही बात याद रखना, कैसे रूट से, इमेजिनरी। नॉट रियल बोले या इमेजिनरी बोले, हिंदी में बोलते हैं इसको अवास्तविक, अवास्तविक मूल, ठीक है। या इसी को क्या बोल देता हूँ, काल्पनिक माइनस, ठीक है। अब देखो एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, बचा क्या, डी बराबर 0, ठीक है। अगर डी बराबर 0 आ गया मतलब b² - 4ac भी क्या है, इक्वल टू भी क्या है, 0 है। और ये फेवरेट एग्जामिनर का, ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी, इससे बहुत प्रेम है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन पूछा वो ये ज़्यादातर पूछा हो, 10 में से 8 बार यही पूछता है। अब देखो यहाँ क्या होता है, जब b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, 0 ही हो जाए, तो जो रूट्स रहते हैं ना, रियल तो रहते ही रहते हैं, रियल तो है रूट्स, लेकिन रियल एंड इक्वल रहते हैं, रियल एंड इक्वल। हिंदी में क्या लिखोगे, वास्तविक व बराबर। इनका ये मतलब है, देखो ये समझना कैसे, वास्तविक और बराबर का मतलब समझते हो, मतलब अगर एक आया 2 तो अगला भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर ये -2 आया तो दूसरा भी क्या आएगा, -2, मतलब दोनों क्या रहेंगे, सेम। वास्तविक मतलब प्लस में और ये क्या रहेगा, इक्वल, मतलब दोनों सेम रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पेपर वाला, याद रखना। देखो एक बार और समझ लो, डी बराबर अगर पॉजिटिव है मतलब 0 से क्या है, बड़ा, मतलब डी बड़ा है मतलब b² - 4ac भी बड़ा है। अगर b² - 4ac बड़ा है और पॉजिटिव वैल्यू आती है, जैसे रूट्स को क्या बोलोगे, रियल रूट्स, समझ गए।
सेम टू सेम अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर नेगेटिव आई मतलब जीरो से क्या है छोटी, तो डी जीरो से छोटा है तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो, मतलब ये भी छोटा। तो ऐसे में क्या बोल दोगे नॉट रियल रूट्स, या इसी रूट्स को क्या बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। प्लस वाली वैल्यू माइनस, बचा क्या अपने पास जीरो, डी बराबर अगर जीरो है डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर भी जीरो। तो अगर ऐसा होता है जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब वास्तविक और बराबर रूट है। समझ लिया क्या? ये इतना जो लिखा है ना ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं पेपर, जो तुम्हारे एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक जो आते हैं ना वो यही सारे। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको।